अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसारी एकेडमी में फिर से एक मरतबा आप सबका इस्तकबाल है। हमने पिछले सेशन में टेंसेस शुरू किए थे जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव जुमला सीखा था। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव जुमला सीखेंगे। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं, तो हो। ये उर्दू में हम इसकी पहचान करते हैं। इसका अफर्मेटिव जुमला हमने सीखे थे, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सुनता हूँ। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमला। अब हम उसका निगेटिव जुमला सीखेंगे जिसमें अब उल्टा बोलना होगा उसका, यानी कि मैं नहीं खेलता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। इस तरीके के जो जुमले होंगे वो निगेटिव में शुमार होंगे, जिसमें हम किसी बात का इनकार करते हैं, अपनी आदतों से इनकार करते हैं, अपने रूटीन से इनकार करते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव में आएगा। तो इसका ज़ाब्ता है, देखिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज में से कोई एक आएगा, या उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली शक्ल, फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ये देखिए, मैंने वर्ब लिख कर रखे हैं कुछ। लिसन, लिसन यानी सुनना, उसकी पांचों शक्लें लिख के रखी। राइट, राइट यानी लिसन यानी सुनना, उसकी पांचों शक्लें। राइट लिखना यानी उसकी 5 शक्लें। स्पीक बोलना, उसकी 5 शक्लें। क्लीन यानी साफ करना, उसकी 5 शक्लें। अब देखिए, मैंने तो आपको बताया था कि सब्जेक्ट आमतौर पे कौन से इस्तेमाल होते हैं। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, तू या आप, उसके बाद ही वो लड़के के लिए, शी वो लड़की के लिए, इट ये या वो बेजान के लिए, छोटे जानवरों के लिए, पालतू जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसका। दे यानी उन्हों या वो, कोई भी एक नाम, फॉर एग्जाम्पल बॉय, और कोई भी प्लूरल वाला नाम, फॉर एग्जाम्पल बॉयज़। अब जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव जुमलों में जिसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी, उसके साथ उसकी जगह पे अब हम वहाँ पर हम डू इस्तेमाल करेंगे, और जिस जगह हमने वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म यूज़ की थी उसकी जगह हम डज इस्तेमाल करेंगे। हमने किसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी? आई के साथ, इसलिए आई के साथ डू आएगा। वी के साथ भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी तो डू आएगा। यू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म की थी इस्तेमाल तो डू आएगा। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हमने एस या ईएस वाली फॉर्म यूज़ की थी, इसलिए इसके साथ आएगा डज। और दे के साथ फर्स्ट फॉर्म की थी तो यहाँ आएगा डू। बॉय के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि एस या ईएस वाली फॉर्म यूज़ की थी तो यहाँ पे आएगा डज। और बॉयज़ इस प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए, यानी डू, तो आई डू, वी डू, यू डू, ही डज, शी डज, इट डज, दे डू, बॉय डज, बॉयज़ डू। इसके बाद सभी के साथ हमने नॉट इस्तेमाल करना है। आई डू नॉट, we do not, you do not, he does not, she does not, it does not, they do not, boy does not, boys do not। सभी के साथ यही इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें से कोई भी वर्ब ले सकते हैं हम, लिसन, राइट, स्पीक, क्लीन, जो भी हमको लेना है। दुनिया में जितने एक्शन वर्ब हैं हम वो सारे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं लिखता हूँ आई डू नॉट लिसन, इसका मतलब होगा मैं नहीं सुनता हूं। वी डू नॉट राइट, हम नहीं लिखते हैं। यू डू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलते हो। ही डज नॉट क्लीन, वो साफ नहीं करता है। शी डज नॉट क्लीन, वो साफ नहीं करती है। इट डज नॉट लिसन, ये नहीं सुनता है। दे डू नॉट लिसन, उन्हों नहीं सुनते हैं। बॉय डज नॉट लिसन, लड़का नहीं सुनता है। बॉयज़ डू नॉट लिसन, लड़के नहीं सुनते हैं। इस तरीके से निगेटिव कोई भी जुमला हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ लिखना है कि मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं गाली नहीं देता हूँ। गाली देने के लिए वर्ब है हमारे पास अब्यूज। अब्यूज की देखो 3 शक्लें क्या होती। अब्यूज, इसकी दूसरी फॉर्म है पास्ट टेंस यानी कि अब्यूज्ड, और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म है अब्यूज्ड, सेम सेकंड फॉर्म की तरह। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है अब्यूजिंग, और एसईएस वाली फॉर्म है अब्यूजेस। ठीक है, और इसके माने हैं गाली देना। अब देखिए, मैं शुरू में है तो हमारे पास सब्जेक्ट शुरू में क्या लेंगे हम? आए। मैं के लिए हो गया आए। उसके बाद गाली देना, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई के साथ हमेशा डू इस्तेमाल होगा क्योंकि आई के साथ हम पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो आई डू,
और सभी के साथ क्या इस्तेमाल होता है, नॉट, आई डू नॉट, गाली देने के लिए अब्यूज, आई डू नॉट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूँ। इस तरीके से हम जुमले बना सकते हैं, ताहूँ, तीहूँ, ते है, तो, हो के, जिसमें हमको किसी बात से इनकार करना है। मिसाल के तौर पर आई प्ले अगर बोलेंगे हम तो ये अफर्मेटिव होगा, इसमें हम किसी बात का इकरार कर रहे हैं कि मैं खेलता हूँ। अगर हमको बोलना है कि मैं नहीं खेलता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, आई डू नॉट प्ले। अच्छा, वो हंसाता है, ये हो गया पॉजिटिव। हंसाने के लिए हम अम्यूज बोलते हैं, यानी ही अम्यूजेस, वो हंसाता है। इसका निगेटिव बोलना रहा तो ही के साथ वर्ब की एस वाली फॉर्म आती है, इसलिए हम इसको डज यूज करेंगे। ही डज नॉट अम्यूज, यानी कि वो नहीं हंसाता है। एक बात का ध्यान रखना है, निगेटिव में एस वाली फॉर्म नहीं आती है, बल्कि डू या डज इस्तेमाल करके हर जुमले में हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। आइए अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव टेंस हम कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे देखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप, ऐसे सवाल जिसका जवाब हम हाँ या ना में देना होता है, ऐसे सवालात हम बनाना सीखेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सबसे पहले डू या डज में से कोई, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए वो जो सब्जेक्ट है हम लिख लेंगे आई, वी, यू, एक ही बार ठीक है, ही, शी, इट, दे, कोई भी एक नाम यानी गर्ल, और कोई प्लूरल नाम यानी गर्ल्स, कोई भी प्लूरल नाम हम यहाँ ले सकते हैं। अब देखिए जैसे पॉजिटिव में, जैसे निगेटिव में हमने जिसके साथ डू यूज़ किया था उसके साथ यहाँ भी डू आएगा, लेकिन कहाँ आएगा, शुरुआत में आएगा। देखिए कैसे, ये डू के साथ आई आएगा, डू के साथ वी आएगा, डू के साथ यू आएगा, लेकिन ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, डज। क्यों? क्योंकि निगेटिव में भी हमने देखे कि वहाँ पे ही, शी, इट के साथ डज आता है, और दे के साथ डू, एक नाम के साथ डज, और जमा वाले नाम के साथ डू। इस तरीके से हम, यानी क्या हो जाएगा, डू आई, डू वी, डू यू, डज ही, डज शी, डज इट, डू दे, डज गर्ल, डू गर्ल्स। अब इनमें ये तो हमने लिख दिया डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमने सारे लिख लिए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, डू आई लिसन, आखिर में क्वेश्चन मार्क। आगे अगर बढ़ाना है ऑब्जेक्ट तो आप ले सकते हैं, डू आई लिसन अ सॉन्ग, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। डू वी राइट अ लेटर, डू यू स्पीक इंग्लिश, आखिर में सवाल निशान। डज ही क्लीन हाउस, डज शी क्लीन हाउस, डज इट क्लीन हाउस, डू दे अब्यूज, डू दे अब्यूज अस, या आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। डू आई लिसन अ सॉन्ग, इसका मतलब कैसे निकालेंगे, क्या मैं गाना सुनता हूँ। डू वी राइट अ लेटर, क्या हम खत लिखते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हो। डज ही क्लीन हाउस, क्या वो घर साफ करती है। डज शी करता है, डज शी क्लीन हाउस, क्या वो घर साफ करती है। डज इट क्लीन हाउस, क्या ये घर साफ करता है। डू दे अब्यूज अस, क्या वो हमको गाली देते हैं। आप जो चाहें जैसा चाहें यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए, डू या डज शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आप जो चाहे ले सकते हैं। इस तरीके से हमने आज पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सीख लिए हैं।